कल में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने से न्यूज इंडिया के संवाददाता प्रवेश राय ने खास बातचीत की है। इस दौरान बातचीत करते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2 चरणों में होती है। शीतकालीन यात्रा जारी है और अब ग्रीष्मकालीन यात्रा शुरू होने वाली है। उन्होंने बताया कि बैसाख के शुक्ल पक्ष में परंपरागत रूप से चारधाम के कपाट खुलते हैं, जिसको लेकर श्रद्धालुओं की तमाम तैयारियां यहाँ पर कर रहे हैं और कुंभ और अर्धकुंभ को लेकर उन्होंने कहा कि इस पर अंतिम निर्णय प्रशासन के फैसले के बाद ही स्पष्ट करेंगे। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया है कि किसी भी बैठक में सभी अखाड़ों को शामिल किया जाए और सभी की सहमति के बाद ही कोई निर्णय लिया जाए। नाम ऐसा है कि पूरे देश में हमेशा चर्चाओं के विषय में रहता है। उसका कारण जो रहा वो हमेशा यही रहा कि अपनी बातों को लेकर स्पष्ट कहीं न कहीं समाज में रखते हैं। किसी भी प्रकार का किसी से भी दबाव नहीं मानते हैं। इसी को लेकर के आज बातचीत करने के लिए अभी मुक्तेश्वरानंद जी मौजूद हैं। आपसे पूछेंगे कि चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है। आप जनता को क्या संदेश देंगे और किस तरीके से देखते हैं? आपकी नज़र में क्या नज़रिया है? ऐसा है कि चार धाम यात्रा तो हमारी शुरू होने वाली नहीं है, चल रही है। लेकिन इसके 2 विभाग हैं। एक हमारे उत्तराखंड में शीतकाल की चार धाम यात्रा होती है और एक हमारे उत्तराखंड में ग्रीष्मकाल की चार धाम यात्रा होती है। दोनों के स्वरूप में थोड़ा-थोड़ा अंतर है। तो अभी शीतकाल की यात्रा चल रही है। अब ग्रीष्मकाल की यात्रा वैशाख के शुक्ल पक्ष की तृतीया, अक्षय तृतीया से शुरू होगी। क्रमशः चारों धामों के कपाट ग्रीष्मकालीन स्थलों के खुलेंगे। तो उसकी ये बात हो रही है। दूसरी बात यह है कि ये बात लगभग सबको पता है कि वैशाख के शुक्ल पक्ष में उचित तिथि को चार धाम के कपाट खुलते हैं। तो इस समय देश भर में जो सनातन धर्मी लोग हैं, श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो तैयारियां कर रहे हैं कि हमको उत्तराखंड जाना है, चार धाम यात्रा करनी है। बैग तैयार हो रहे हैं लोगों के, आ रहे हैं लोग। गुरु जी, आपसे कुछ अर्धकुंभ और कुंभ को लेकर सवाल पूछा तो आपने ये कहा कि जब प्रशासन या शासन की ओर से कोई पूछेगा, लेकिन आप अपनी ओर से क्या राय देना चाहेंगे प्रशासन से पहले ही कि क्या है, किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, प्रशासन से पहले और बाकी लोगों से पहले हम क्यों अपना कुछ कहें? हम तो देख रहे हैं कि चर्चा शुरू हो रही है, धीरे-धीरे ये बढ़ेगी। जब बढ़ जाए, सबका ओपिनियन आ जाए, फिर हम निर्णायक ओपिनियन देंगे, उसके पहले हम क्यों बोलें? लेकिन शास्त्रों के अनुसार आप क्या मानते हैं कि 2027 में क्या है, कुंभ है, अर्धकुंभ है, क्या के है? अनुसार जो होगा, समय अनुसार हम बताएंगे। पहले निर्णय करने दीजिए। सही निर्णय करते हैं कि गलत निर्णय करते हैं, देखने दीजिए। गुरुजी ने साफ तौर से बताया कि जिस तरीके से प्रशासन जब पूर्णतः पूछेगा, उसके बाद कहीं न कहीं अपनी राय रखेंगे। हमेशा चर्चाओं के विषय में अपनी बात को स्पष्ट रखने के लिए हमेशा चर्चाओं में रहे हैं। न्यूज़ इंडिया के साथ मैं प्रवेश राय, हरिद्वार। नाम ऐसा है